गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने इस क्लास में फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में कक्षा 12 के बच्चों के लिए लेकर आए हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का अनुभव। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसमें सबसे पहले हमको क्या बनाना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये हम क्या बना रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं। ये वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करेंगी, वैद्युत बल रेखाएं हैं ये सब किसको निरूपित करेंगी, वैद्युत क्षेत्र को। तो ये हमने बना दिया एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखा जाता है, कैपिटल ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक हम बना दे रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो ये हमने क्या बना दिया, वही नहीं अभी बन जाएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है, और ये इसका कौन सा आवेश है, -q आवेश है, और ये कौन सा आवेश है, +q आवेश है। याद रखिएगा। और इसको नाम दे दो, इसका नाम है आपका A और इसका नाम है B। तो AB इसका नाम हो गया। और आपको पता है कि आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2l हो गई। अच्छे समझिएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में कितना थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण पे रखा गया है, याद रखिए थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहाँ से हम लंब डाल देते हैं। हमने मान लिया ये लंब कहाँ पे आया, C पे आया। तो ये बन गया ABC। अब ये +q आवेश है, तो इस पर एक बल लगेगा बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और इसका मान होगा +QE, या प्लस का Q। और जो -q आवेश पर बल लगेगा वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा है। और इसका जो मान होगा वो होगा -QE, -QE। इस बल का मान कितना होगा, -QE। तो दो बल यहाँ पे लग रहे हैं। अगर दोनों बलों के हम परिमाण देखें, परिमाण देखिए, परिमाण दोनों के QE है, ये भी QE है ये भी, लेकिन एक प्लस में है दूसरा माइनस में, विपरीत दिशाओं में है। तो दो बल यहाँ पे लग रहे हैं जो कि परस्पर परिमाण में बराबर है, दिशाओं में विपरीत है, और इनकी क्रिया रेखा एक सीध में नहीं है। देखिए आप, इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है, या ऐसे समझ लीजिए, ये देखिए यहाँ पे इसकी क्रिया रेखा एक सीध में नहीं है। तो जब दो ऐसे बल होते हैं जो परिमाण में बराबर हों, दिशाओं में विपरीत हों, और उनकी क्रिया रेखा एक सीध में ना हो, तो ऐसे बलों के जोड़े को हम कहते हैं बलयुग्म। ऐसे बलों के जोड़े को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म। तो बलयुग्म की परिभाषा एक बार फिर क्लियर कर लीजिए। दो बराबर परंतु दिशाओं में विपरीत बलों का एक ऐसा जोड़ा जिसकी क्रिया रेखा एक सीध में ना हो और वो परस्पर क्या हो, समांतर हो। देखिए अगर इसको हम इधर की ओर ऐसे बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, तो ये आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो ये समांतर नहीं है, तो ऐसे बलों के जोड़े को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। और बलयुग्म का काम क्या होता है, बलयुग्म का काम होता है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा गया है, विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा गया है, इसको घुमाकर इसकी अक्ष को कहाँ ले आए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का ये क्या करता है, प्रयत्न करता है। इसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म। मतलब बलों का वह जोड़ा जो वैद्युत द्विध्रुव को उसकी अक्षीय स्थिति को कहां, जो थीटा कोण पे रखी है, उसे घुमाकर कहां लाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। बात क्लियर हो गई। तो अब हम इसी की बात करेंगे आगे। तो देखिए सबसे पहले आप थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी को एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। ये तो मैंने टूटे फूटे लैंग्वेज में पूरा एकदम समझा तो पूरा दिया है, लेकिन एक बार फिर से आप पूरी लाइन से क्लियर करिए। तो कहां से चालू करेंगे, देखिए माना एक समान विद्युत क्षेत्र कौन सा है, ई है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, अच्छा समझिएगा, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, थीटा कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। इतनी थ्योरी हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव के +q आवेश पर एक बल F विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, और -q आवेश पर एक बल F विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में क्या है, बराबर हैं, परंतु दिशाओं में विपरीत है, परस्पर समांतर हैं, और इनकी क्रिया रेखा एक सीध में नहीं है। इसलिए इन बलों के जोड़े को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। ये बलयुग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को
घुमाने का प्रयत्न करता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गई। तो अब हम निकालेंगे इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण निकालेंगे। देखिए प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, उसको हम क्या लिखते हैं, टाउ से। क्या लिखते हैं, टाउ से। और टाउ बराबर होता है, अच्छा समझिएगा, एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण और गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये इसका सूत्र है। एक बल का परिमाण लेना है और बलों के बीच की लंबवत दूरी लेनी है। तो एक बल का परिमाण सबसे पहले हम देख लेते हैं कितना है। तो एक बल का परिमाण आप ले लो कुछ भी, F क्या है, F ले लिया। और बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये देखिए लंबवत दूरी है, ये बल है, ये बल, ये इसकी क्या है, लंबवत दूरी, तो AC। बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, AC है। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू F का मान कितना है, QE। F का मान है QE। AC का मान, AC का मान हमको निकालना यहाँ पे सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, अब यहां से लंब निकाल लो, तो लंब बराबर क्या आएगा, कर्ण गुणे साइन थीटा। तो कर्ण कितनी है, कर्ण हमारी है 2l, कर्ण है 2l और कितना आ गया, साइन थीटा। और लंब हमारी क्या है, लंब हमारी AC है। तो AC बराबर क्या आ गया, 2l साइन थीटा। तो हमारी ये जो भुजा AC है, इसका मान कितना निकला है, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब यहां से क्या करो, ये Q और 2l को साथ में कर लो, Q गुणे 2l कर लिया साथ में, और आ गया E साइन थीटा। अब आप जानते हो कि 2l और Q ये क्या होता है, P होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ पे रख देंगे, इसलिए टाउ बराबर आ जाएगा आपका PE और क्या, साइन थीटा। ये आ गया PE साइन थीटा, ये बन गया समीकरण 1, याद रखिएगा। तो यहां तक फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। उसे टाउ से लिखते हैं, टाउ बराबर एक बल का परिमाण होता है गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये सूत्र होता है। तो हमने एक बल का परिमाण F लिया और बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या ली है, AC ली है, तो AC रख दिया। F का मान कितना है, परिमाण लेना है, तो QE ये भी है, QE ये भी है, तो QE हमने रख दिया। AC का मान हमने यहाँ से निकाला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बराबर होगा, लंब बराबर होगा कर्ण गुणे साइन थीटा। कर्ण का मान यहाँ कितना है, 2l है, तो 2l हमने रख दिया, साइन थीटा, लंब कितनी है, AC, तो AC का मान 2l साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पर AC के लिए क्या रख दिया, 2l साइन थीटा रख दिया। 2l को Q के साथ में ले आए, तो Q गुणे 2l आया। Q गुणे 2l का मान क्या होता है, P होता है। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसके लिए हमने क्या रख दिया, P रख दिया, तो आ गया PE साइन थीटा। ये हमारा सूत्र निकल आया। अब बात समझिएगा यहीं पर से अच्छे से। तो अब अगर मान लीजिए ये ऐसे ना हो के विद्युत क्षेत्र कैसा रखा हो, लंबवत, तो लिखेंगे यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। ये बात क्लियर समझ लीजिए, अधिकतम होगा। अगर ये 90 डिग्री पे रखा होगा, क्या 90 डिग्री पे अगर आपका क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, विद्युत क्षेत्र पे लंबवत रखा है, तो उस समय बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से टाउ क्या बन जाएगा, टाउ
मैक्स बन गया, टाउ अधिकतम बन गया, और इधर से आ गया पी ई, याद रखिएगा। तो ये हमारा निकल आया। अब अगर हम मान ले इसको, मान ले समीकरण 2 मान ले। अब अगर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे हम माने यदि ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम, तो कहां से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से कितना आ जाएगा, यहां से देखिए, यहां से आ जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी आ जाएगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। मतलब इसका क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। ठीक, अब अच्छे से यहाँ पे एक बात को फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ये क्या है, ये है बलून का आघूर्ण, और ये क्या है, ये हमारा है द्विध्रुव आघूर्ण। तो बलून का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या है, बराबर है। लेकिन कब, जब वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत कहां, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो ये यहां से यही थ्योरी आ जाएगी कि स्पष्ट है कि आप यहां से क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि बलून का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है जब वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में कैसे रखा जाए, लंबवत रखा जाए। बस आपका क्लियर हो गया डेरिवेशन। अगर नहीं क्लियर हुआ है फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने सूत्र लगाया, एक बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल का परिमाण F हो गया, बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई, AC हो गई। AC का मान हमने sin थीटा से निकाला, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है sin थीटा, और उसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब निकालनी है, वहां पे देखिए AC क्या है, लंब है, लंब निकालनी है। तो लंब निकालने के लिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर्ण गुणे sin थीटा, कर्ण का और वैल्यू कितनी है कर्ण की, 2l है, तो हमने 2l रख दिया, sin थीटा रख दिया, तो AC बराबर आ गया 2l sin थीटा। तो हम यहाँ पर AC की कितना रखेंगे, 2l sin थीटा। 2l को हमने q के साथ कर लिया, तो q 2l ये क्या होता है, p होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया P, तो P E sin थीटा आ गया। अब हमें पता है कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री ले लें तो sin 90 का मान कितना होता है, 1। उस समय बलून का आघूर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, अधिकतम, और अधिकतम को हम लिखते हैं मैक्स। तो हमने इस फार्मूले में टाउ के लिए क्या रख दिया, टाउ मैक्स कर दिया, PE sin 90 का मान 1 हो गया, तो PE बचा। अब E बराबर हमने कितना लिया, 1 न्यूटन प्रति कूलाम ले लिया, तो 1 न्यूटन प्रति कूलाम लेंगे तो यहाँ से E खत्म हो जाएगा, तो टाउ मैक्स बराबर क्या आएगा, P। और टाउ मैक्स क्या है, बलून का आघूर्ण, ठीक, और P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इसको लाने के लिए हमने क्या क्या किया, हमने वैद्युत द्विध्रुव को कैसे रखा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा 90 डिग्री पे, और विद्युत क्षेत्र का मान कितना लिया, 1 न्यूटन प्रति कूलाम लिया। तो वही हमारी थ्योरी वहां पे लिख जाएगी लास्ट में, ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वो बलून के आघूर्ण के बराबर होता है यदि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो 1-2 बार वीडियो को आप देखें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।